गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने जो पढ़ा था उसके आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके आगे देखिए क्वेश्चन 15 तक मैंने करा दिया आपको एक्सरसाइज 10.1 से। तो जिन्होंने भी नहीं किया वो थोड़ा देख के कर लीजिएगा। और आज आप लोग सैटरडे का टेस्ट सबमिट नहीं किया तो आज करिए, ठीक है। कल भी नहीं किए, मंडे को भी, ट्यूजडे को आज करना है कम से कम, ठीक है ना। यूनिटरी मेथड उसी में है, रेशो में ही। यूनिटरी मेथड होता क्या है? यूनिटरी मेथड में सिंपली आप लोग ट्यूशन में पढ़ते होंगे, भोजरा पढ़ते होंगे। यूनिटरी मेथड ऐसा मेथड है जिसमें हम पहले किसी सिंगल यूनिट के लिए निकालते हैं, फिर उसके बाद मल्टीपल्स के लिए निकालते हैं। जैसे आपको सपोज 7 पेन्स की कीमत दी हुई है, आपको 7 पेन्स की कीमत प्राइस है 32 रुपीज़, ठीक है। 7 पेन की प्राइस कितनी हो गई? 32 रुपीज़। अब आपको निकालना है 8 पेन्स की प्राइस या 10 पेन्स की प्राइस, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए या तो रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। तो रेशियो में हमने अभी वो प्रोपोर्शनलिटी का देखा था आपने, तो कैसे करते हैं उसमें। लेकिन मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ कि हम उसको एक पेन के कीमत निकाल के फिर 10 पेन के लिए निकालेंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। मतलब हम पहले यूनिट नंबर को इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद जितना दिया उसके हिसाब से जाएगा, ओके। सो दिस इज सो कॉल्ड यूनिटरी मेथड, ओके। यूनिटरी मेथड में हम सिंगल पहले एक यूनिट के लिए निकालेंगे, फिर उसके लिए 10 यूनिट से निकालेंगे। तो वही चीज़ें करेंगे। कुछ एग्जांपल दिए तो एग्जांपल मैं नहीं जा रहा हूँ, एक्सरसाइज 10.2 डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। 3 कॉपीज कॉस्ट, ओके। क्वेश्चन देखिएगा, 3 कॉपीज कॉस्ट ₹16.5। बहुत पुराने जमाने का प्राइस दिया हुआ है, अभी तो आपकी एक कॉपी इससे ज़्यादा आती है, ठीक है। 3 कॉपीज कॉस्ट ₹16.5। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 7 कॉपीज, ओके। तो यहाँ पे 10.2 exercise question number 1, cost of 3 copies दिया हुआ है 16.5, ठीक है। मैं सॉल्यूशन दे दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। एक पैटर्न से लिख देते हैं, ठीक है, तो आप ताकि आपको समझ में आए। कॉस्ट ऑफ 3 कॉपीज, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन है 3 कॉपीज आंसर या सॉल्यूशन लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ 3 कॉपीज यह हो गया ₹16.5, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी इज 16.5 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 कॉपीज का कॉस्ट है, तो एक कॉपी का कॉस्ट उसका डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे 16.5 3 से डिवाइड करिए। 16 किससे ज़्यादा है? 15 से। 3 5 जा 15, 1 बचा, लेकिन 1 के बाद अगर आप 5 को लेते हैं तो डेसिमल लेना पड़ेगा। तो 3 5 जा 15, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी कितना हो गया? ₹5.5 या 5.50 बोल सकते हैं, क्योंकि 5 पैसा बोलेंगे तो 05 हो जाएगा। 5.5 मीन्स 50 पैसा, ओके। सो ₹5.5, ओके। नेक्स्ट आते हैं कॉस्ट ऑफ 7 कॉपीज। तो हमने एक कॉपी का निकाला। कॉस्ट ऑफ 7 कॉपीज, जो आप बचपन में करते आ रहे थे वही चीज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो 7 इंटू या कैसे लिखेंगे ₹5.5 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 जा 35, 35 का 5 3 कैरी हुआ। 7 5 जा 35, 35 प्लस 3 38। डेसिमल लगाएंगे इस साइड से, तो एक ही नंबर पे है, एक ही नंबर पर डेसिमल ही हो जाएगा और ये आपकी प्राइस हो जाएगी, ठीक है। 30 रुपीज़ 38.5। तो कॉस्ट ऑफ 7 कॉपीज क्या होगा? 38.5, ओके। सो दिस इज द वे टू सॉल्व बाय यूनिटरी मेथड। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यूनिटरी मेथड में ये भी ध्यान रखना है आपको किसको यूनिट में रखना है, तो निकालना है उसके हिसाब से, है ना। जिसको निकालना है उसको यूनिट साइज में ले जाना है, जिसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी चेंज कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इधर, A car moves 165 kilometers in 3 hours, ठीक है। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन है। A car moves, सेकंड है
कार मूव्स 165 किलोमीटर इन 3 आवर्स, ठीक है, 165 किलोमीटर इन 3 आवर्स। अब इसमें दो पहलू है, दो केसेस है। एक है फर्स्ट में आपका हाउ मच टाइम वुड इट नीड टू मूव 440 किलोमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको इधर लाएंगे, 3 आवर्स में कितना जा रहा है वो 165 किलोमीटर, ठीक है। सॉरी, इसमें आपको सेकंड में करेंगे, ठीक है। तो 440 किलोमीटर दिया तो वो हमको मल्टीप्लाई डिवाइड करके बनेगा, ठीक है। तो 165 किलोमीटर 3 आवर्स में जा रहा है, तो 1 किलोमीटर चलने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है, 3/165। इसको ऐसे रहने दीजिए, आप काटना चाहो काट सकते हो। अभी डिवाइड किए थे 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो हो जाएगा 1/55। इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक है, आवर्स। इतना टाइम उसको लगेगा 1 किलोमीटर जाने के लिए। अब 440 किलोमीटर के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 155 इंटू 440, 44 और 55 दोनों 11 के टेबल में, 11 4 जा और 11 5 जा, ठीक है। तो काटेंगे 0 भी आएगा, तो 5 के टेबल में 40, 5 1 जा और 5 8 जा, तो उसको 440 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 8 आवर्स, ओके। कितना टाइम लगेगा, 8 आवर्स। सो इस तरह से क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 में हम चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, क्वेश्चन 2 में देखो क्या पूछा। इसमें पूछा क्या था, टाइम पूछा था, इसलिए हमने टाइम को इधर शिफ्ट किया। डिस्टेंस पूछता, डिस्टेंस को इधर करते हैं, ठीक है। सो हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द कार इन 6.5 आवर्स। अब देखिए यहाँ पे 6.5 आवर्स इधर आ गया, तो हम इसको इधर कर लेते हैं। 3 आवर्स में 165 किलोमीटर, 1 आवर में 165/3 दैट इज 55 किलोमीटर, ठीक है। जब मैंने निकाला था उसको मैं ऊपर यहीं पे लिख दे रहा हूँ। वन आवर में 55 किलोमीटर, 6.5 आवर, 6.5 आवर कैसे लिख सकते हैं, 6 2 जा 12, 12 + 1 13/2 आवर्स, ठीक है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किए। इतने में कितना किलोमीटर चलेगा, तो 55 इंटू 13/2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 5 जा 65, 6 13 5 जा 65 प्लस 6 71/2 किलोमीटर, ठीक है। नो नीड टू डिवाइड, जरूरत नहीं है, इतना काफी है। इतना आप आंसर लिख के आओगे तो भी मार्क्स मिलेगा ही, है ना। नेक्स्ट आते हैं, ओके। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 3। 72 बुक्स वेट 9 किलोग्राम्स, ठीक है। इसमें भी दो केसेस हैं। बुक्स, सॉरी क्या हो गया था, 72 बुक्स का वेट जो है वो 9 kg है ना। अब इस फर्स्ट केस में देखते हैं, व्हाट इज प्लान इन फर्स्ट केस। फर्स्ट केस इज दैट फाइंड द वे ऑफ 80 बुक्स। 80 बुक्स मीन्स पहले हम 1 बुक का निकालते हैं, वेट ऑफ 1 बुक, ठीक है। 1 बुक क्या करेंगे, 9/72, ये इधर का जो नंबर है उसको आपको इधर ले आना है सीधा सीधा, ठीक है। 9 1 जा 9 8 जा कितना होगा, 1/8 kg, ठीक है। कितना होगा, 1/8 kg। अब वेट ऑफ 80 बुक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/8 इंटू 80, 8 1 जा 8, 8 10 जा 80, तो 10K, ठीक है। आसान है, ओके। आपको ये देखना है कि निकालना किसको, उसके हिसाब से हम क्वांटिटी को एडजस्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ वेट दिया था,
वेट ऑफ 80 बुक्स निकालना है तो बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स एक साइड रखे, और वेट निकालना है दूसरा वाला तो दूसरी साइड रखे उसको। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट में इसमें जो होगा, आई थिंक नंबर ऑफ बुक्स है तो नंबर ऑफ बुक्स को उधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। हाउ मेनी बुक्स वुड वेट 6 kg, तो 9 बुक वेट, 9 kg वेट। ठीक है, 9 kg वेट कितने का था, 72 बुक्स का। 1 kg वेट के लिए कितना बुक चाहिए, है ना, 1 kg वेट के लिए कितना बुक चाहिए, 72/9, तो यह हो गया 8 बुक्स का वेट कितना हो गया, 1 kg। और कितना पूछा है, कितना 6 kg के लिए, तो 6 kg के लिए कितना बुक चाहिए वो निकाल लेते हैं। 8 × 6 हो गया 48 बुक्स। हो गया, आगे समझ में। तो हमको निकालना क्या था, बुक्स निकालना था, तो हमने वेट को उधर किया, वेट निकालना है तो इधर कर दिया वेट को। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली कंडीशन हम उसके हिसाब से रेशियो में अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि किसको निकालना है और किसको किधर शिफ्ट करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। अ वर्कर अर्न्स है ना, क्वेश्चन नंबर 4, कितना रुपीज 1500 इन 25 डेज। 25 डेज वो काम कर रहा है, उसके बाद उसको कितना मिल रहा है, 1500 रुपीज। ओके, सो उसके बाद फाइंड आउट हिज इनकम इन 30 डेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड 1 डेज, तो 25 डेज में ये सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा ना। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख के नहीं दे रहा हूँ, क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दीजिए, या मैं यहाँ पे देखो क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और वर्कर, यहाँ पे क्वेश्चन लिख के नहीं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, सॉल्यूशन, वर्कर अर्न्स रुपीज, सो 25 डेज में उसको कितना मिल रहा है, रुपीज 1500। 1 डे में निकालते हैं पहले, फिर 30 डे का निकालेंगे, तो 1500 बाय 25 का टेबल तो याद नहीं होगा, सो बेटर है 5 के टेबल से काटते हैं। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। ठीक है, 300/5। इसके बाद आएगा, ये भी कट सकता है 300 मीन्स 30 टेबल 30 आते हैं टेबल में, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, और ये 0 का 0। ठीक है, ये 5 थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये कट के कितना है 60 रुपीज। उसको एक दिन में कितना मिल रहा है, 60 रुपीज मिल रहा है। 30 डेज में कितना मिलेगा, 30 डेज में कितना मिलेगा उसको, 60 × 30 रुपीज। 6 3 जा 18, नंबर 0 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 को आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, बहुत आसान होता है ना। 0 को डायरेक्टली यूज करिए और नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, कोई जरूरत नहीं इसका कुछ करने की। ओके, सो रुपीज 1800 उसका 30 डेज में काउंट होगा। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 5, इफ 22 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इफ 22 मीटर, सॉल्यूशन, if 22 meter cloth cost ₹704, what would be the cost of 20 meter of cloth। तो हमको प्राइस निकालना, तो प्राइस को फिर से उसी साइड रखना पड़ेगा जैसे यहाँ पे था। ठीक है, 22 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट था ₹704, 1 मीटर का हो जाएगा 704 डिवाइडेड बाई 22। अगर टेबल याद है तो 11 का टेबल चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, सो 11 2 जा 22, इसको ऐसे डिवाइड कर लेना बाजू में। ठीक है, 11 6 जा 66, कितना बचेगा 4 4, 11 4 जा 44। ठीक है, ये कट के कितना आएगा 64, ये भी किसी 2 से कटेगा, है ना।
64/2, जिसको काटेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा और 2 2 जा। तो 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कितना हो गया? 32 रुपीज। अब हमको क्या निकालना है? 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट तो निकल गया, अब हमको निकालना है 20 मीटर क्लॉथ कॉस्ट ऑफ 20 मीटर क्लॉथ। ये करोगे 32 इंटू 20, तो जीरो मैंने पहले बताया, जीरो आप लिख दीजिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ये हो गया 20 मीटर क्लॉथ का प्राइस, ₹640। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द गिवन टेबल। तो आपको करना है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। इसके पिक्स में भेज दूंगा आपको, कैसे करेंगे इसको। ओके, सो टेबल दिया हुआ है आपका, नंबर ऑफ बुक्स 6 में, और ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बुक्स और प्राइस। नंबर ऑफ बुक्स इसमें फर्स्ट दिया है 50, प्राइस दिया 2500, ठीक है। सेकंड में दिया 75, प्राइस निकालना है। थर्ड में दिया बुक दिया है, प्राइस दिया 100। फोर्थ में फिर से नंबर ऑफ बुक निकालना है, प्राइस दिया 3000। क्या करेंगे देखो, 50 अगर आप 2500 से तो 50 से डिवाइड करो, 0 0 कट गया, 5 5 जा और ये 0 50, तो एक बुक की कीमत कितनी हो रही है? 50 रुपीज, ठीक है। 1 बुक का कीमत प्राइस कितना हुआ? 50 रुपीज। तो यहाँ पे 75 है, ठीक है। तो 75 बुक का प्राइस कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 75 इंटू 50, तो 0 तो ऐसे लिखना है आपको, 5 5 जा 25, 2 5 7 जा 35 प्लस 2 37, ये कितना हो जाएगा? 3750, ठीक है। अब देखो एक बुक की प्राइस 50 है, 100 रुपीज में कितने बुक आएंगे? 2 बुक आएंगे, कॉमन होना चाहिए, ठीक है। अब सिंपल सा देखिए, 50 बुक्स का 2500, 75 बुक का 3750, तो 3000 रुपीज में कितने बुक आएंगे? आप 50 से डिवाइड करके चेक कर लो, कितना आएंगे? 60, ठीक है। इस तरह से इसको कर लीजिएगा। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, रेशियो। जो भी आपको डाउट है आप पूछ लीजिएगा, लेकिन कंप्लीट करिए काम। नेक्स्ट में स्टार्ट करूंगा आपका वेरिएबल्स, बहुत छोटा है, वेरिएबल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर चैप्टर। ओके, गुड डे, हैव अ नाइस डे।